ये डाल देना था आज। ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो टॉपिक है। हाँ 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 हाँ। दो, एक, 25 हो गया बेटा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला लेक्चर होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। देखो महिमा पॉइंट लिखो पहला। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ है, पहला हेडिंग है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूरा हेडिंग है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हरीश आ गया बेटा, तो कल छुट्टी बताया हरीश। हारिस है ना? हारिश है ना, हरीश। हारिश कल छुट्टी बताया क्या, तू आ रहा था कल तो घर पे न्यू ईयर पार्टी थी कल। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था महिमा इसमें? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें था डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ वेरियस elements in various elements in an organic compound, in an organic detection of various elements in an organic compound is called qualitative analysis. Qualitative analysis, detection of various elements in an organic compound is called qualitative analysis. वही नंबर पहला आपका है, पहला हेडिंग आपका डिटेक्शन ऑफ कार्बन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन in an organic compound, in an organic। सर आप क्वेश्चंस कह रहे थे देने के लिए। हाँ मैं लेकर आया, जिसके फोटो इसलिए लेकर आया, फोटो ले लेना इसलिए। ठीक है। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो बेटा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्ट्रांगली हीटेड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉर्निंग बेटा, the organic compound is strongly heated with, dry CuO. If compound contain
if compound contain carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, it gives CO2 and H2O. CO2 and H2O, which are detected as follows. अगर उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वो CuO के साथ रिएक्शंस करेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा। रिएक्शंस करने के बाद CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ नीचे देखते हैं। आपके पास बेटा एक ही यू टाइप की ट्यूब है, देखिए यहाँ पर महिमा, ये कैसे ट्यूब है इस टाइप की आपके पास स्टैंड पर लगाई हुई है, और यहाँ बर्नर आपका है ये। इसमें से आपका यहाँ से फिर आपका ये आपका फिर इसमें एक अलग से यहाँ बेटा एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। इसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ भरा हुआ बेटा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपका एनहाइड्रस एनहाइड्रस है, कॉपर सल्फेट है बेटा। यहाँ आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, स्ट्रांगली हीट करेंगे, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CuO, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें, और प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड है। स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। स्ट्रांगली हीट करने पर आपको देखना है कि जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ से इसमें, यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो CO2 और हाइड्रोजन है तो आपका H2O, कार्बन और ये एस टाइप्स है। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, ये कार्बन है, प्लस आपने CuO के साथ, तो CuO के साथ रिएक्शंस कराई। रिएक्शंस कराने पर यहाँ आपका CO2 गैस रिलीज होगी, प्लस 2Cu, CO2 गैस आपकी रिएक्शंस करेगी CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये आपका मिल्की सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाएगा, प्लस आपका H2O। देखिए यहाँ पर आपके 4 O हैं, उधर आपका CaCO3 प्लस H2। मॉर्निंग बेटा आओ फटाफट आओ, चलो फटाफट बैठो बेटा। मैं कर रहा हूँ डिटेक्शन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए लाया हूँ, तो मैं क्वेश्चन, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, तो ये किस किस के साथ रिएक्शंस करेगा, रिएक्शंस करेगा। अगर एक्सिस में पास कर देते हैं तो, अगर CO2 को एक्सिस में पास कर देते हैं तो कलरलेस आपको, यहाँ CaCO3 प्लस H2O
प्लस CO2, आगे आपका CaHCO3 होल ट्वाइस, ये आपका कलर लेस दोबारा। इसके नीचे लिखेंगे यहाँ एक्सिस में, अगर आपने एक्सिस में पास किया है CO2 को, अगर CO2 को एक्सिस में पास करते हैं यहाँ पर, तो ये फिर आपका कलरलेस हो जाता है। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन तो ऐसा करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार्बन, महिमा समझ आई बात? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपके पास एक एपरेटस है, इसमें यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, स्ट्रांगली इसको हीट करते हैं, ये रिएक्शंस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड CuO के साथ, तो प्रोड्यूस करता है CO2 एंड H2O। अगर ये CO2 प्रोड्यूस करता है तो फिर CO2 की रिएक्शंस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनता है। अगर इसमें यानी अगर आप एक्सिस CO2 को एक्सिस में पास करेंगे इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो ये आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो आपका कलरलेस होता है। ये डिटेक्शन ऑफ कार्बन किया आपने किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है, यानी ये सारा जो ये आपका यहाँ मिल्की मिल्की भी आपका यहाँ होगा, पहले सॉल्यूशन से आपका मिल्की हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर एक्सिस में पास करते हैं, अगर यहाँ CO2 को आप एक्सिस में पास कर रहे हो तो फिर ये आपका कलरलेस हो जाएगा बेटा। लीजिए, तो पहले आपका मिल्की होता है, फिर उसके बाद आपका कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर उसके बाद हमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन किया, उसके बाद करते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखो डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन में कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते हैं, नहीं नीचे का नहीं हटा रहा हूँ मैं, सिर्फ ये रिएक्शन हटा रहा हूँ। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते हैं देखो ध्यान से, ये तो किया मैंने डिटेक्शन ऑफ कार्बन, अब कर रहा हूँ डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते हैं देखो पॉइंट ऑफ, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसके पास यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन है तो CuO के साथ रिएक्शंस करेगा, रिएक्शंस करने के बाद आपका H2O बनेगा और प्लस यहाँ पर Cu, ये आपका H2O किसके साथ रिएक्शंस करता है, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस है तो कलरलेस है, एनहाइड्रस है तो ये आपका कलरलेस है, इसमें फिर आपको 5H2O यानी H2O को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है CuSO4 इंटू 5H2O। ये जो सॉल्यूशन है जो आपका पहले यहाँ पर आपने लिया था एनहाइड्रस, ये कैसा हो गया आपका, ब्लू कलर का हो जाता है, हाइड्रेटेड हो गया भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हाइड्रेटेड हो गया तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हो जाता है। तो यानी सबसे पहले आपने यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ हीट किया, CO के साथ हीट करने पर CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 प्लस H2O दोनों प्रोड्यूस होंगे। CO2 तो यहाँ से सीधा निकलकर सीधा CO2 तो आ जाती है यहाँ पर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और जो आपका वाटर है वाटर रिएक्शन करता है यहाँ पर, आपको ये बात याद रखनी है, CO2 तो सीधा सीधा यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा, और वो बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। आप कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पर आपके पास C है प्लस है CuO 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 आपका बनता है, और प्लस यहाँ 2Cu आपका निकल जाता है। ये CO2 किसके साथ रिएक्शंस करती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करती है, बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस आपका H2O साइड। तो ये अगर आप CO2 को एक्सिस में पास करते हैं, एक्सिस में पास करते हो CO2 को, प्लस आपका H2O और प्लस ये जो बना था कैल्शियम कार्बोनेट आपका, ये क्या बन जाता है फिर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट आपका बन जाता है। ये आपका कलरलेस है, ये आपका कलरलेस है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना था ये आपका मिल्की है। बस इतनी सी बात याद रखने की। अगर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस पहले आपका मिल्की कलर का हो जाएगा, फिर अगर आप CO2 गैस को एक्सिस में पास करते जा रहे पास करते जा रहे तो कैसा हो जाएगा फिर वो फिर आपका कलरलेस हो जाएगा। ये तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन हुआ। फिर यहाँ पर तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन का तो आप यहाँ करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है, और यहाँ आपने लिया हुआ है सर्कल इसमें ट्यूब में, इसके अंदर लिया हुआ आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कलरलेस है। अगर ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को तो क्या बना देगा, ये CuSO4 इंटू 5H2O बनाएगा, तो कैसा होगा आपका
ब्लू कलर होगा। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू हो जाता है तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाता है तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। तो समझ आ गया क्या? डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल आसान सी बात है। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। आगे लिखते हैं बेटा। डिटेक्शन ऑफ, हेडिंग डाल लो, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कोमा सल्फर एंड हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस किस का कर रहे हैं आप? लासेंस, एक था लासेंस टेस्ट आपका। लासेंस टेस्ट है, देखिए तुम्हारे सामने रखी है बुक, उसमें देखो आप, LASSAINGGNE आपका, हाँ IGNE आपका लासेंस टेस्ट है ये। लासेंस जी साइलेंट रहेगा। लासेंस टेस्ट लिखते हैं। बाय दिस टेस्ट ऑर्गेनिक नेचर ऑफ, यानी कोवलेंट नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाय दिस टेस्ट कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड change into, change into ionic nature, change into ionic nature, यानी इस टेस्ट में हम करते क्या? बाय दिस टेस्ट कोवलेंट नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू आयनिक नेचर। कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं इसको, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। आपने सबसे पहले एक इग्निशन ट्यूब लेनी है। इग्निशन ट्यूब आपकी ये इतनी सी छोटी होती है, इग्निशन ट्यूब होती है। इग्निशन ट्यूब के अंदर पहले एक छोटा सा पीस लेंगे, सोडियम का पीस, सोडियम का पीस लेंगे। इग्निशन ट्यूब आपकी है, इग्निशन आपकी ट्यूब है। आओ बेटा चलो, इग्निशन ट्यूब में आओ बेटा। इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले क्या लेंगे आप? सोडियम का पीस लेंगे। सोडियम के पीस को आप किसके ऊपर हीट करेंगे? ये आपका बर्नर है बेटा। लासेंस टेस्ट कर रहा हूँ, वो मैंने कर दिया। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप 5 मिनट लेट हो गए। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देख लेना है ना, पढ़ के आ गए तो। लासेंस टेस्ट कर रहा हूँ। लासेंस टेस्ट में किसका डिटेक्शन करूंगा? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजेंस का। किस किस का? नाइट्रोजन का, सल्फर का और हेलोजन का इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन को डिटेक्ट करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इग्निशन ट्यूब, ड्राई इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इसमें सोडियम का पीस लेते हैं। सबसे पहले सोडियम का पीस, सोडियम के पीस को यहाँ यानी टोंग से इसको पकड़ते हैं आप, ऐसे टोंग से इसको पकड़ के पकड़ते हैं और पकड़ने पर इसको फिर हीट करते हैं। पहले केवल फ्यूज करते हैं किसको? सोडियम के पीस। हल्का हल्का सा एकदम से हीट करोगे तो क्या होता है? सोडियम का पीस तुरंत बाहर आ जाता है। हल्का हल्का इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर ऐसे घुमा रहे हैं। फिर जैसे ही फ्यूज हो जाता है इसके अंदर, इसमें लेते हैं क्या हम? थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ही मामूली सा लेते हैं, यानी चने के दाने के बराबर ही समझिए, जो उससे कम ही बल्कि क्या लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इसको फिर दोबारा से फिर हीट करेंगे। हीट कहाँ तक करेंगे? जब ये पूरी आपकी इग्निशन ट्यूब लगभग आधी रेड हॉट हो जाएगी। रेड हॉट जब हो जाएगी तब तक इसको हीट करेंगे। और अलग से आपकी पोर्सलेन डिश है ये, इसमें वाटर रखा हुआ है। यहाँ पर इसमें वाटर है आपका लगभग
10 टू 15 ml के आसपास आपका वाटर है। इस इग्निशन ट्यूब को रेड हॉट होने पर तुरंत इसके अंदर तोड़ देते हैं। इसमें यहाँ पर इसमें तोड़ते हैं, ऐसे क्रश कर देते हैं। जब ऐसे छोड़ देते हैं इसके अंदर जो रेड हॉट हो रखी है तो अपने आप ब्रेक हो जाती है, लेकिन जो ऊपर से बचती है आधा पीस उसको हम टोंग की सहायता से इसमें ही क्रश कर देते हैं। तो इसमें ही उसको क्रश कर देंगे। और ये हम कितनी बार करते हैं रिपीट, इस सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, लगभग 2 बार तो करते ही करते हैं। यानी 2 बार आप इग्निशन ट्यूब लेंगे, 2 इग्निशन ट्यूब इसमें ब्रेक करेंगे। सबसे पहले इग्निशन ट्यूब लो, उसमें सोडियम का पीस लो, बहुत मामूली सा, गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर सोडियम का पीस लिया और फिर उसको फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद गेहूं के दाने के बराबर ही ऑर्गेनिक आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया। फिर दोनों को फिर हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर आप बिल्कुल रेड हॉट, जैसे बिल्कुल रेड हॉट हो जाए आपकी इग्निशन ट्यूब, तब तक इसको हीट करते हैं। फिर उसको किस में, जो पोर्सलेन डिश में आपने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, उसके अंदर इसको क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद इसे फिर आप 10 से 15 मिनट तक दोबारा हीट करते हैं। ट्राईपोड आपका स्टैंड है, बर्नर आपका लगा हुआ है ना। इस पोर्सिलेन डिश को आप यहाँ रखेंगे। कितनी देर तक हीट करते हैं इसको, इसे आप लगभग 10 से 15 मिनट तक हीट करते हो। 10 से यानी 10 टू 15 मिनट तक इसको हीट करना है। हीट करने के बाद फिर इसको फिल्टर कर लेना है। हीट करने के बाद इसको फिल्टर कर लेना है। जो फिल्ट्रेट होगा, जो यहाँ पर आप फिल्ट्रेट करेंगे से इस बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो ये फिल्ट्रेट यहाँ करेंगे, वो फिल्ट्रेट ही आपका क्या कहलाएगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। देखो ध्यान से एक बार फिर देखो क्या। सबसे पहले आपने एक ड्राई इग्निशन ट्यूब लेनी है। ड्राई इग्निशन ट्यूब में आपने गेहूं के दाने के बराबर, व्हीट सीड के बराबर सोडियम का एक पीस लेना है। उस सोडियम के पीस को पहले आप हल्का सा हीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे फ्यूज हो जाती है सोडियम, यानी मेल्ट हो जाती है सोडियम का, जो पीस लिया आपने मेल्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर क्या लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। फिर दोनों को आप हीट करते हैं, यानी बर्नर आपके पास है, हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक कि बिल्कुल पूरा रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट यानी हाफ तो कम से कम से रेड हॉट हो ही जाती है। तो जैसे रेड हॉट तक इसको हीट करना है। हीट करने के बाद फिर इसको क्रश कर देना, किसमें, पोर्सिलेन जिसमें जिसमें आपने वाटर लिया हुआ है उसमें क्रश कर देते हैं। यही प्रोसीजर 2-3 बार आप रिपीट करते हैं। और रिपीट करने के बाद जो फिर आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, जिसमें कांच वांच तो उसका रहेगा ही, जो आपके पास इग्निशन ट्यूब है उसका कांच भी रहेगा, उसको आप फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेट जो आपके पास होगा, ये फिल्ट्रेट, ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा। जो आपको फिल्ट्रेट मिला ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हुआ। यानी लासेंस टेस्ट में क्या करना, बाय दिस टेस्ट कोवलेंट नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू द आयनिक नेचर। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो कंपाउंड की कोवलेंट नेचर को आयनिक नेचर में करना है। क्योंकि जो आपने बेसिक रेडिकल्स पढ़े थे, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स का जो टेस्ट किया था, तो वो क्या है, आयनिक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट था वो। तो आपने यहाँ भी क्या किया, आपके पास जो कोवलेंट कंपाउंड है, जिसकी नेचर कोवलेंट नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस कोवलेंट नेचर को किस में कन्वर्ट किया, आयनिक नेचर में कन्वर्ट किया। तो कोवलेंट नेचर को आयनिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे, बना रहे हैं। अगर आपसे आप भी कोई सा पूछ सकता था कि आप सर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों बना रहे हो, इससे क्या फायदा है, क्या फायदा इसका होगा, तो इससे फायदा यही है, मैंने लिखा हुआ एक लाइन में, कि जो कोवलेंट नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आयनिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का अलग से टेस्ट करना, सल्फर का अलग से टेस्ट करना, हेलोजन के टेस्ट अलग करने हैं। तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेक करना कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, सल्फर प्रेजेंट है क्या, या फिर हेलोजन, कोई हेलोजन में आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई आपके में प्रेजेंट है क्या। तो ये मैंने चेक करने हैं। तो आपको पता चल गया कि ठीक है सर, सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग करते हैं, 12th में हम कराते भी हैं इस प्रैक्टिकल को, इसको हम कराते भी हैं, सभी कॉलेज में होता है कि इग्निशन ट्यूब लेते हैं, उसमें एक सोडियम का पीस लेते हैं, उसको पहले थोड़ा सा बर्नर के ऊपर हल्का फुल्का सा ऐसे घुमाते हैं, एकदम नहीं स्ट्रांगली हीट करते, हल्का सा घुमाते हैं। अगर एकदम हीट करना शुरू करो तो सोडियम का पीस तुरंत बाहर निकल जाता है इग्निशन ट्यूब से। उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का पहले बर्नर के ऊपर ऐसे घुमाते हैं, फिर वो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद फिर उसमें ऊपर से क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। टीचर्स लोग तो क्या कर लेते हैं, टीचर लोग तो दोनों को साथ साथ ले लेते हैं, साथ साथ ले लेते हैं, सोडियम का पीस भी, गेहूं के दाने के बराबर सोडियम का पीस लिया, और गेहूं के दाने के बराबर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। फिर आपको इसे टोंग से पकड़ा, पकड़ने के बाद हम हल्का फुल्का सा पहले ऐसे ही थोड़ी हल्की सी हीट देते हैं। फिर जब दोनों आपस में रिएक्शंस कर जाते हैं, फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं। तुरंत एकदम स्ट्रांगली हीट नहीं करते, सीधी सी बात यह है कि तुरंत अगर हीट करेंगे तो सोडियम का पीस है इग्निशन ट्यूब के अंदर, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो उसको हल्का फुल्का हीट करते हैं।
उसके बाद फिर जब दोनों आपस में रिएक्शंस कर जाएं, सोडियम का पीस और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब दोनों रिएक्शंस कर जाएं तो फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट इतना करते हैं कि जैसे आपकी इग्निशन ट्यूब रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए बिल्कुल, तब तक हीट करते हैं। अब रेड हॉट ट्यूब को आप टोंग से सीधा का सीधा आप इसमें छोड़ देते हैं पानी के अंदर, यानी पोर्सलिन डिश में जो आपका वाटर उसमें छोड़ते हैं तो वो अपने आप क्रश हो जाती है। जो ऊपर वाला पोर्शन जो बचा भी हुआ उसे हम इसके अंदर डाल के टोंग से हम उसको क्रश कर देते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं। यही प्रोसीजर आपको कितनी बार करना है? ये प्रोसीजर कम से कम दो बार तो कम से कम करते ही हैं, 3 बार भी कर लेते हैं लेकिन 2 बार तो कम से कम इस प्रोसीजर को करते ही हैं। फिर जो आपके पास ये वाटर है, 10 to 15 ml आपके पास वाटर था, ये 10 to 15 ml आपके पास वाटर था जिसमें आपने 2-3 इग्निशन ट्यूब को क्रश किया है। इसको फिर आप 15 मिनट तक, 10 से लेकर 15 मिनट तक कम से कम हीट करते हो। हीट करने के बाद फिर इसको यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर लगाकर ये आपका की फनल है, फनल को एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में रखा, फिल्टर पेपर लगाया और फिर इसको फिल्टर किया। जो फिल्ट्रेट जो आपका होगा, तो फिल्ट्रेट है वो क्या है आपका? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसी से हम क्या करेंगे? अब इसी से हम डिटेक्ट करें नाइट्रोजन को, सल्फर को, हेलोजन को डिटेक्ट करते हैं। देखो मैं क्या कहता हूँ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन है तो उसके लिए कैसा, यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका क्या होगा, उसको देखते हैं। अगर अगर नाइट्रोजन है, हटा दो इस लाइन को तो बेटा। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ आपके पास, सोडियम लिया, फिर नाइट्रोजन लिया, कार्बन तो उसमें होगा ही, आपका बनेगा क्या? आपका NaCN। ये NaCN बना, इसको क्या कह रहे हो आप? इसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अगर कंपाउंड्स के अंदर सोडियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन तो है उसमें, वो तो डिटेक्ट कर लिया था। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन का तो कंपाउंड होगा ही, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन कंपाउंड होगा। अगर फिर आपके पास कंपाउंड्स में अगर सल्फर है, बेटा बैठो फटाफट बैठ ताकि, अगर सल्फर है, केवल सल्फर, अगर कंपाउंड में सल्फर है तो Na+2Na+S बराबर क्या बनेगा आपका? Na2S बनेगा। अगर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो Na+C+N+S, NaCNS बन जाएगा आपका, NaCNS ये आपका बन जाता है। अगर हेलोजन है, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलोजन है तो हेलोजन है तो आपका क्या बनेगा? NaX बनेगा। ये आपके इन सभी को मैं क्या कह रहा हूं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कह रहा हूं बेटा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कह रहा हूं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, यानी मान लीजिए यूरिया ले रहा हूं मैं, यूरिया ले रहा हूं, आपने मैंने आपसे यूरिया दे दिया तो यूरिया का फॉर्मूला आपके पास NH2CO NH2 है बेटा। तो यूरिया में मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्ट तो मैं पहले कर चुका, कार्बन डिटेक्ट ऑफ कार्बन और डिटेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन कर चुका हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होगा नाइट्रोजन, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है। तो पहले मैं नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ टेस्ट? नाइट्रोजन का कर रहा हूँ। मैंने नाइट्रोजन का, सल्फर का और हेलोजन का टेस्ट करने के लिए मैंने हेडिंग डाला था, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, हेडिंग डाला था। तो इनके लिए ये आपके बने। अगर मैंने कहा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है तो आपका NaCN, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका सल्फर है तो NaOS, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और सल्फर कार्बन ये हैं तो क्या बनेगा? NaCNS, सोडियम थायोसाइनेट। अगर उसके बाद आपका हेलोजेंस है तो Na+ हेलोजेंस लिखेंगे यहाँ पर आप, तो क्या बनेगा आपका? NaX। इनके तीनों, इन चारों के लिए मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सोडियम फ्यूजन
एक्सट्रैक्ट लिखा है इनको, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिखा, फटाफट नोट किया करो। सोडियम महिमा, तुम तो बहुत, तुम्हारी बात ही खत्म नहीं होती, पूछते पूछा करो कुछ, क्या करने लगे हो तुम तो, बड़े शांत रहते थे। अब की बात तुम्हारे दोनों की, मैं आगे कहता हूँ इसीलिए नहीं आगे आते हो तुम्हें। क्यों भाई महिमा, क्या कह रहे थे अब की बार, कह रहे थे कि बस ये लास्ट चांस है तुम्हारा यहाँ से दिखने का, तो फिर इसका मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको पूरी, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं बेटा, वंशिका, वंशिका लिखो, टेस्ट फॉर एन एलिमेंट, टेस्ट फॉर एन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करना बेटा। रॉन, गुड मॉर्निंग बेटा। रॉन, नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहा हूँ बेटा, किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट कर रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं, आप टेबल बनाते थे, टेबल पड़ी हुई है ना, 12th में जैसे आप लोगों ने टेबल बनाते थे, करें फटाफट। ये सबसे पहले आपको लिखना है, हाँ वो ऑब्जर्वेशंस वाली जो टेबल आप बनाते थे, ये आपकी टेबल बनती थी। सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंट है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन करते हैं, फिर आपका इन्फ्रेंस है, यानी देखते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। टेक 1 to 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, मेरे साथ लिखते चले जाओ बेटा। टेक अबाउट 2 ml of sodium fusion extract in a test tube plus 2 ml, 2 ml आपका FeSO4 प्लस 1-2 ml आपका FeCl3, FeCl3 1-2 ml आपका FeCl3 मिलाना है। उसके बाद एसिडिफाइड करना आपको, प्लस डाइल्यूट, प्लस डाइल्यूट H2SO4, प्लस डाइल्यूट H2SO4, अब ब्लू पीपीटी, ब्लू पीपीटी ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड प्रोड्यूस्ड, प्रूशियन ब्लू, यानी ब्लू कलर का होता है आपका, प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं इसको, प्रूशियन ब्लू भी इसको कहते हैं आप। नाइट्रोजन इज कन्फर्म्ड एन इज कन्फर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका। रॉन आगे आज देख, मैं एक बार कुछ करा रहा था यहाँ मेरे पास, मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सीख तू भी एक बार। मैं नाइट्रोजन, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर किसका डिटेक्शन कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। रोहन है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो मैंने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, तो अब लेट आया तो अब मैं बता चुका हूँ, देख लिए फिर बाद में। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे टेक 1 to 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब है, उसमें आप 1 से 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे आप, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ 2 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस मिलाएंगे, फिर उसमें 1-2 ड्रॉप डालेंगे FeCl3 की, फिर उसे एसिडिफाइड करेंगे बाय H2SO4,
H2S ऑफ डाइल्यूट H2SO4 से एसिडिफाइड करेंगे। अब ब्लू पीपीटी ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड प्रोड्यूस्ड, जिसे प्रीशियन ब्लू भी कहते हैं, ब्लू कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो नाइट्रोजन इज कन्फर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन क्या आपकी कन्फर्म्ड है। हम ऐसे हटा नहीं रहा हूं, आप देखिए उतारिए, मैं फिर रिएक्शंस लिख रहा हूँ, इसकी रिएक्शंस कैसे क्या बना, ब्लू कलर किसका बना है उसको कंफर्म करा रहा हूँ। महिमा समझ आएगा कुछ बात। ये आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया आपने, NaCN लिया है, NaCN की रिएक्शंस आप FeSO4 के साथ कर रहे हो, Fe2NaCN लिया, तो यहाँ आपका बना Na2SO4 प्लस FeCN होल ट्वाइस फेरस साइनाइड, अंशी का क्या बना पहले, फेरस साइनाइड। तो अब आप रिएक्शंस कर रहे हैं फॉर के NaCN की रिएक्शंस कर रहे हैं फॉर NaCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा Na4 FeCN होल 6। ये बन जाएगा आपका Na4 FeCN होल 6, Na4 FeCN होल 6। 3 Na4 FeCN होल 6 4 FeCl3, ये बनेगा आपका Fe4 FeCN होल 6 थ्राइस आपका प्रीशियन ब्लू इसको कहते हैं फेरोफेरिसाइनाइड, प्लस आपके Na जो हैं 12 हैं, Cl भी आपके 12 हैं, तो 12 NaCl। वंशी का कुछ पूछना हो तो पूछ ले। ये आपका ब्लू पीपीटी है बेटा, ब्लू कलर आता है, बहुत अच्छा ब्लू कलर आता है जब टेस्ट आप करते हैं इसका, तो बड़ा क्लियर टेस्ट आता है। ब्लू पीपीटी बना के करके देखते हैं। कौन कौन लड़ रहा था साथ है, साकिब कह रहा कुछ है, ऐठ रहा तेरे को सुबह सुबह ये कल भी हैं? लेकिन में दोनों में एक दूसरे में कंपटीशन है। हाँ नहीं वैसे साकिब तो पढ़े है। आजा तू भी आजा, रोहन आ गया, मान न करे बात यहाँ चल समझत है जब मैं बात कबीर बैठा पड़ा वो इतने प्यार तो बुला रहे। हाँ यहाँ बात आ जा आ जा कबीर तू यहाँ आ जा, इधर के कबीर तू इधर इधर कपड़ा ना लोका जी कपड़ा वो लेकर ये कपड़ा बना है ब्लू कलर का, हाँ और इसमें ये फेरोफेरिसाइनाइड का, फेरोपेरिसाइनाइड हाँ फेरोफेरी, ब्रैकेट ये उसका क्या मतलब। हाँ ये जो बाहर ब्रैकेट है ये तो प्लस आपका प्लस थर्ड में है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, थर्ड में है, इसकी निकालो, इसको यहाँ बाहर चार्ज 4 है, +2 में है, तो एक ये बाहर चार्ज आपका यहाँ पर ये वाला यहाँ है, ये वाला चार्ज वहां है, और ये वाला चार्ज आपका इसके पास है। ठीक है, तो निकाल बीच वालों के ऑक्सीजन नंबर निकाल के बताओ मुझे आप। इसकी मैंने इसको बता दी कि ये जो आपका है ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 4 × Fe +3, ये 3 यहाँ चलेगा, +3 Fe प्लस आपका, और प्लस आपका देखो कितना बैठ जाएगा ये 18 CN आपका। हाँ तो अब लिखूंगा ना, इज इक्वल टू आपका 0 हुआ, ये आपका +12 हो गया, 3 में था, प्लस आपका 3Fe है, और माइनस आपका कितना हो गया ये 18 हो गया, इज इक्वल टू 0, 6 बचा, 3Fe इज इक्वल टू आपका 6, Fe बराबर प्लस का 2 आपका, तो ये वाला जो है आपका ये सेकंड में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है, पहले वाले की कितनी है 3 है। अगर मैं यही बात पूछ लेता कि दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितनी है, तो शायद आप 3 कहते हैं ना, इस वाले की
अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये फेरोफेरिसाइनाइड जब बनता है तो ये बाहर का जो है इधर वाले का है फॉल प्राइस। जो Fe4 आपने लिखा है ना, ये एक किस्म से यानी इसके बाहर मैंने बता दिया कि इस पे आपका कितना है, +4 है, और इस A3 आपका इसका है। ठीक है। देखो बेटा एक बार दोबारा रोहन, अच्छा देख फटाफट एक बार दोबारा समझो। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है। एक बार समझ ले क्विकली, जैसा यहाँ पर क्या करते हैं रोहन, देखो फटाफट करके देखे से टेस्ट को। एक आपके पास इग्निशन ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है कांच की, इग्निशन ट्यूब होती है। इस इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले आपको लेना सोडियम का पीस। मैंने कहा था गेहूं के दाने के बराबर सोडियम का पीस लेना है। फिर इसमें लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी गेहूं के दाने के बराबर लेना है। इसको पहले हल्का हल्का सा हीट करना बर्नर के ऊपर, ज्यादा फास्ट यानी स्ट्रांगली हीट नहीं करना पहले। हाँ, ये जो इसके अंदर आ गया, यानी ये जो आपके पास ये है ना, ये इसको हल्का हल्का सा हीट करना, जो इसके अंदर लिया आपने इसको। यहाँ आपके पास बर्नर है, बर्नर बर्नर पर पहले थोड़ा सा हल्का हल्का हीट करेंगे, एकदम स्ट्रांगली हीट नहीं करेंगे इसको। फिर जैसे ही दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे में रिएक्शंस कर जाएंगे, जब दोनों के बीच में सोडियम के और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जब रिएक्शंस हो जाएगी, फिर स्ट्रांगली हीट करेंगे। फिर स्ट्रांगली हीट भी इतना हीट करेंगे कि आधी, कम से कम आपकी इग्निशन ट्यूब आधी रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए। और लाल हो जाएगी तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोर्सलिन डिश है, उसमें आपके पास 10 से 15 ml वाटर है। इसको उसमें यानी इस पोर्सलिन इग्निशन ट्यूब को इसमें ब्रेक कर देंगे, इसमें क्रश कर देंगे उसको। इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर तोड़ देंगे, बिल्कुल क्रश कर देंगे। जो आधा बचेगा भी उसको भी टोंग्स की सहायता से, जो चिमटे में जिससे पकड़ी हुई है आपने इग्निशन ट्यूब, उसे तोड़ देंगे। ये कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 बार करने के बाद जो आपके पास ये 10 to 15 ml आपके पास वाटर, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास फिल्ट्रेट आया है, वो फिल्ट्रेट ही आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, जो मैंने यहाँ लिखा है। जो आपके पास फिल्ट्रेट आया, वो फिल्ट्रेट ही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसी से ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, लगभग उसमें 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया। उसके बाद उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड 2 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया। फिर उसके बाद 1-2 ml आपने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लिया। उसको फिर लास्ट में एसिडिफाइड किया, किससे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो यहाँ बड़ा अच्छा ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, या पीपीटी आपका ब्लू पीपीटी आता है। अब ब्लू पीपीटी ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड इज प्रोड्यूस्ड, जिसे प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं, यानी ये जो पूरा कलर है ना, ये ब्लू कलर आपका प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। एंड इज कंफर्म्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने यहाँ रिएक्शंस बताई कि ये तो आपका है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या है रोहन, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। इसमें आपने मिलाया था क्या, FeSO4। NaCl की FeSO4 के साथ रिएक्शंस की, तो आपका बना क्या, फेरस साइनाइड। सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट के साथ साथ क्या बना, फेरस साइनाइड बना। फेरस साइनाइड फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ फिर रिएक्शंस करता है, तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। सोडियम फेरोसाइनाइड बना। उसके बाद सोडियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनेगा, यानी फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा, फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा। उसे क्या यानी प्रूशियन ब्लू, आपका ब्लू कलर का आएगा, बड़ा अच्छा कलर आता है ब्लू कलर का। अगर आप कहीं टेस्ट करेंगे, किसका, एनिलीन का करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का करेंगे, यूरिया का करेंगे। नाइट्रोबेंजीन में भी नाइट्रोजन है, एनिलीन में भी नाइट्रोजन है, यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन है। तो अगर इनका किसी का टेस्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए ऐसे आपका टेस्ट है। तो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर नाइट्रोजन आगे लिखे हैं, सबकी समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर आपका सल्फर, आपका टेस्ट फॉर सल्फर। हाँ, टेस्ट फॉर सल्फर एलिमेंट, टेस्ट फॉर सल्फर एलिमेंट। फटाफट ऐसे आप टेबल बनाओ, एक टेबल बनाते हैं फटाफट। ये आपका एक्सपेरिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है, ये आपका इन्फ्रेंस है। टेक अबाउट टेक अबाउट 2-3 ml
सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट in a dry test tube, in a dry test tube प्लस आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड 1 to 2 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करना है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यानी सबसे पहले आपने क्या लेना है, 1 से 2 ml आपने लेना है, 1 से 2 ml आपने क्या लिया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया। उसमें आपने मिलाया क्या, 1 से 2 ml मिलाया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाया, PRUSSIDE, है ना। वॉयलेट कलर एपियर, वॉयलेट कलर सॉल्यूशन, वॉयलेट कलर solution is formed, the solutions of violet color is formed, ऐसे लिख दो, the solution, the solution, the color of the solutions becomes violet, the solution, the color of solution, the color of solution, the color of solution become violet, violet color solutions appear होगा आपका, S is confirmed, S is confirmed, S is confirmed. If nitrogen and sulfur, if nitrogen and sulfur both present in the compound, both present in organic compound, तो उसके लिए टेस्ट करना है, लिखो फटाफट बेटा। If nitrogen and sulfur both present in organic compound, इसमें दोबारा लिख रहा हूं मैं, लीजिए बोल रहा हूं, देखो फटाफट। Take about 2-3 ml sodium fusion extract in a dry test tube plus 1-2 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लेना है आपने 1 से 2 ml, ठीक है। और बनेगा क्या आपका, देखो फटाफट, देखो क्या बनता है। पहले रिएक्शंस देख लो इसकी, फिर इस टेस्ट को करेंगे। पहले रिएक्शंस देख लो, यानी ये रिएक्शंस कैसे बनती है, इस रिएक्शंस को देखो फिर टेस्ट करते हैं। देखिए क्या होगा भाई रिएक्शंस में आपका, अगर आपके पास Na2S है प्लस आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड किया, Na2FeCN5NO, ये नाम क्या होगा, लीजिए इसका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या बना, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है। बनेगा क्या आपका, Na4FeCN5NOS, NOS, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर, कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर, यानी वायलेट कलर इस कॉम्प्लेक्स का आया था आपके पास, कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर। यही आपके सामने टेस्ट किया, देखें आप फटाफट, यही टेस्ट किया है। ये आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपने ऐड किया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जैसे ऐड करते हैं तो आपका जो कंपाउंड मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, उसका कलर कैसा होगा, वायलेट कलर, कॉम्प्लेक्स कलर, कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है ये आपका। साकिब समझ आ रही बात है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट बेटा, अगर दोनों ही प्रेजेंट है आपके पास, दोनों मतलब
ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेडिंग डालना बेटा, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो फटाफट क्या होगा फिर आपका, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया आपने, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, प्लस आपने FeCl3 ऐड करा, तो यहाँ पर आपका ब्लड रेड कलर हो जाएगा, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, बोथ बोथ N and S आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा वंशिका, समझ आ रही बात। रिएक्शंस लिखते हैं, NCNS सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, FeCl3 लिखा, ये आपका बना FeCNS होल थ्राइस, और प्लस आपका 3NaCl, ये बेटा ब्लड रेड कलर इसका है, ब्लड रेड कलर इसका बना आपके पास है। हाँ अच्छा, वो आपने उल्टा लिख रखा है। ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। थायोसाइनाइड। हाँ बेटा, ये बनता है आपका फेरिक सल्फोसाइनाइड, फेरिक सल्फोसाइनाइड, जो मैंने उल्टा कर कर लिख दिया, ठीक है। फेरिक सल्फोसाइनाइड सही करके लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, SCN फेरिक सल्फोसाइनाइड, क्या नाम लिखोगे, फेरिक सल्फोसाइनाइड, फेरिक सल्फोसाइनाइड है, ब्लड रेड कलर का बनता है, फेरिक सल्फोसाइनाइड लिख लेंगे नाम इसका, फेरिक सल्फोसाइनाइड। अभी तक हमें डिटेक्शन किस किस का करा, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, और नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ। अब हेलोजेंस का करते हैं, क्या बोल रहा तो जो वॉयलेट बना तो सल्फर है, और ब्लड रेड बना तो ब्लड रेड बना तो बहुत है, ठीक है, याद रखना है। ये एक क्वेश्चन आपके पास अब क्योंकि ऐड हुआ ना, ये तो आ सकता है नीट में, याद रखना है इसको, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है सारा, थ्योरी से तो है ही नहीं, टोटल प्रैक्टिकल वर्क है, तो याद रखना है कि किसमें क्या मिलाने पर क्या बन रहा है, कैसा कलर आ रहा है, तो सारा प्रैक्टिकल वर्क है बेटा, प्रैक्टिकल है सारा, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको याद ही करना है, रट्टा ही लगा के रखना कि हाँ कैसे क्या आपका बनेगा, ठीक है। एक मिनट उतारते हैं बेटा, फास्टली उतारते हैं, उतार रहा है, एक मिनट घबराहट हो रही हाँ, घबराहट किस चीज की हो रही, तेज है कोई, इससे तो बहुत तेज पढ़ाता हूँ मैं, हाँ और स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो तो इनकी वजह से हो गया, मैं नहीं तो 3 3 बार सिलेबस रिपीट कर देते हैं हम तो, 3 3 बार। वही। वाईफाई लग रही है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लिखो, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस, होगा जी। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस बेटा, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस बेटा, डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस में भी आपका डिटेक्शन ऑफ Cl एलिमेंट कर रहा हूं बेटा पहले, डिटेक्शन ऑफ Cl एलिमेंट, वंशिका देख फटाफट बेटा लिखो, सबसे पहले अलग अलग टेबल बना लो सबके लिए, तुम्हें एक ही बता रहा हूँ, फिर सभी इसी से करेंगे आप लोग, Cl की बता रहा हूँ, Br की I की अपने आप करेंगे, Br और I अपने आप करेंगे, यहाँ लिखो एक्सपेरिमेंट, यहाँ लिखो ऑब्जर्वेशन, यहाँ लिखो इन्फ्लुएंस आपका,
लिखो टेक 2 ml sodium fusion extract take 2 ml sodium fusion extract in a dry test tube plus concentrate HNO3 प्लस हीट करेंगे, फिर प्लस आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देखो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले टेक 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे आप, टेक 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब प्लस कंसंट्रेट HNO3 प्लस हीट किया, प्लस आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया। देखो बेटा, टेक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये कम है क्या? वही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है ना। टेक 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब प्लस कंसंट्रेट HNO3 ऐड किया, फिर प्लस उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस ऐड किया। A white PPT of AgCl is formed. A white PPT of AgCl is formed, which is soluble in NH4OH, which is soluble in NH4OH. Cl is confirmed. Cl is confirmed. तो Cl जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl आपका कंफर्म्ड है भाई। अभी तक हमने एसिड नहीं लिया था, हमने इसमें एसिड लिया है। हमने इसमें एसिड लिया है, इसमें हमें एसिड लिया है ना इसमें हमने। हाँ एक्सट्रैक्ट लिया हुई, तो अभी तक हमने एसिड नहीं लिया था। नहीं सारे वही ले रहे हैं, एसिड कहाँ लिया? शुरू में ले रहे। शुरू में एक नहीं तो लिया था डाइल्यूट H2SO4। हाँ तो मतलब कोई रीजन? अच्छा, अब कंसंट्रेट ले रहे हैं। हाँ हाँ वो अलग अलग के लिए टेस्ट अलग अलग है। अब कॉन्क ले रहे हैं तो कॉन्क का इसका अलग तरीका है इसका, है ना, वो अलग अलग के लिए अलग अलग तरीका। तो ये होगा, याद करना पड़ेगा सर, सर अब मत कर। याद करना पड़ेगा बेटा। अच्छा मत करना, मुझे लगा कह रही याद नहीं करना। नहीं डन सर, हो गया डन यस सर, होगा जी। सर कैसे हो? सलाम। सर एक आना। ये भाई रुक जाओ। जिसका डन हो गया वैसे लिख लें। NaCl लिखे, यहाँ Cl का टेस्ट कर रहे हैं, प्लस AgNO3 लिखना है। रिएक्शंस आपका यहाँ AgCl बना, AgCl प्लस आपका NaNO3। अब AgCl में आपने करना क्या है, AgCl में यहाँ आपने करना था विच इज सॉल्युबल इन NH4OH, NH4OH मिलाना है, 2 NH4OH AgNH3 whole twice, AgNH3 whole twice Cl प्लस 2H2O, ये बनेगा आपका। ये है बेटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे लिख देंगे वंशी का, क्या लिखेंगे इसके नीचे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यानी वो जो कहा ना कि विच इज सॉल्युबल इन NH4OH, तो ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, तो इसलिए सॉल्युबल है किसमें, NH4OH में। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी, पहले NaCl के साथ रिएक्शंस की, तो ये आपका व्हाइट PPT बना। क्या बना ये आपका, व्हाइट PPT बनता है। और इसको व्हाइट PPT में क्या ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर ये आपका बनता है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, एक कॉम्प्लेक्स है।
पूरा नाम बताओ क्या मैंने कहा डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड कहा क्योंकि सिल्वर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस 1 है, +1 है। ठीक है, तो डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड आपका बना है। डन सर। डन हो गया। यस सर। इसी में चेंज करना देखो सॉल्यूबल अब है सॉल्यूबल इसके नीचे लिख दो सॉल्यूबल है ना, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्या लिख देंगे, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे लिख देंगे सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे आपने सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स लिखना बेटा, इसके नीचे सॉल्यूबल आपका कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए भाई रोहन में यही चेंज कर रहा हूं बेटा। अब यहाँ पर Cl की जगह आपको क्या लिखना है भाई, Br लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखना आपने, लिखो फटाफट, डिटेक्शन ऑफ Br एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ Br एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ Br एलिमेंट लिखो फटाफट। सर ये सॉल्यूबल NH4OH में या वाटर में है? ये इसमें NH4OH में, इसके अंदर ये सॉल्युबल है। ठीक है। और सॉल्युबल किस वजह से, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से अच्छा कॉम्प्लेक्स बना ये बना है, रिएक्शन हुई है तो इसलिए वो सॉल्युबल हो गया। अगर रिएक्शंस ना होती, मान लीजिए ये इसके साथ रिएक्शंस ना करता तो फिर इनसॉल्युबल रहता, प्रेसिपिटेटेड रहते, व्हाइट पीपीटी ही रहते। लेकिन अब व्हाइट पीपीटी नहीं रहे तो व्हाइट पीपीटी इस रिएक्शंस की वजह से नहीं बचे, है ना। और यहाँ क्या करना आपने, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा हेडिंग देखो क्या लिखा मैंने, अब फटाफट हेडिंग लिखो, डिटेक्शन ऑफ Br एलिमेंट। तो यहाँ पर आपने लिखना है, जहां व्हाइट लिखा ना, व्हाइट की जगह लिखो लेमन येलो पीपीटी, लेमन येलो पीपीटी, LEMON, लेमन येलो पीपीटी, लेमन येलो पीपीटी बनता है आपका, लेमन येलो पीपीटी, विच इज पार्शियल सॉल्युबल। कौन सी का क्या लिखा है यहाँ पर, विच इज पार्शियली सॉल्युबल, विच इज पार्शियली सॉल्युबल इन, विच इज पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH, जो NH4OH में क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब आप, Br इज कन्फर्म्ड, Br इज कन्फर्म्ड, Br क्या है आपका, कन्फर्म्ड है। तो Br इज कन्फर्म्ड, चेंज कर देंगे रिएक्शंस। यहाँ पर रिएक्शंस क्या कर लेंगे बेटा, जहां पर Cl लिखा वहां पर आप Br लिखेंगे, Br लिखेंगे। और इसको भी यहाँ Br कर देंगे, कौन का जहाँ AgCl था ना, ये AgBr हो गया ये भी। और यहाँ भी आपका AgBr का लेमन येलो पीपीटी ऑफ AgBr लिखना है यहाँ पर भी। अच्छा सब सेम होगा बस, बाकी सब टेस्ट तो वही है, बस ये व्हाइट की जगह आपका लेमन येलो पीपीटी हो गया, लेमन येलो पीपीटी हो गया। और यहाँ पर आपका ये पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, यहाँ पर आपका Br कर देंगे आप, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा। तो AgBr, यहाँ आपका Br हो गया, तो ये आपका बना पार्शियली सॉल्युबल आपका। रोहन समझ आ रही बात है, पूरी आ रही। चलो ठीक है। छवि कहाँ लिखा है, मुझे प्रोटीन की आ रही, प्रोटीन की आ रही, आइसोलेट का ही प्रोटीन आइसोलेट। सर इसमें उम्र है ना, ये पीली वर्कआउट पी गया शायद पढ़ने के लिए। हाँ कहीं बिरयानी खा खाया सुबह सुबह, नहीं और वर्कआउट में था, अच्छा फ्री वर्कआउट, मतलब जिम करने से पहले लेते हो। अच्छा ध्यान दो कुछ दिन इधर नीट पे, उसके बाद करते रहो। आगे चले बेटा, आगे चले। यस सर। नहीं इसे तो हटा दूं, आई चलो चलो कर फटाफट कर, फास्टली लिखो। अच्छा हाँ 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 कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं देना उनकी बातों पर, फास्टली उठा रहा हो तुम इधर।
फास्टली उतारो, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो, फटाफट। हम तो खुद ही लिख लेंगे और इसमें क्या है, वो तो यानी जो एक्समेंट है ना तीनों के लिए, सीएल बी आर आई के लिए तो सेम रहना, एक्समेंट सेम रहना, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस में चेंज हो रहा है। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन हटाऊंगा, देखो क्या आ जाएगा सिर्फ ऑब्जर्वेशंस चेंज कर रहा हूँ, बाकी तो सेम एक्सपेरिमेंट तो आपका, एक्सपेरिमेंट आपका सेम रहेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, अब केवल ऑब्जर्वेशंस को हटा रहा हूँ। A light yellow PPT of AGI formed, which is insoluble आपका, which is insoluble in NH4OH, which is insoluble in NH4H आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे, I is confirmed, I is आपका confirmed। तीनों फटाफट देखो आप टेस्ट आप। यहाँ पर आपने लिखा NaI प्लस AgNO3 प्लस AgNO3, AgI का पीपीटी बना, प्लस आपका NaNO3 NaNO3, AgI की रिएक्शंस करता हूं NH4OH के साथ, 1C का क्या लिखूं, रिएक्शंस होगी क्या, हाँ होगी दीवार नहीं वहां लिखा है विच इज इनसॉल्युबल इन NH4OH, यस, हाँ, नो रिएक्शन, एज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसमें हमने फ्लोरीन फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका तो, हाँ वो तो AgF का टेस्ट नहीं करते हम, सिर्फ Cl का, Br का, I का। और आप तो अगर फ्लोरोबेंजीन बनाते भी हो तो डायरेक्टली नहीं बना सकते, फ्लोरोबेंजीन अगर बनानी हो तो डायरेक्टली नहीं बनी, कभी डायरेक्टली नहीं बनती। अगर आप ये आपके पास एक कंपाउंड है, अगर आपकी याद हो, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, इसका नाम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और ये फ्लोरोबोरिक एसिड है HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड था, तो फिर यहाँ पर ये आपके ने पड़ी रिएक्शन एमाइंस में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, यहाँ फिर आपका N2BF4 बना था, N2 प्लस BF4 माइनस, फिर इसको हीट किया था, हीट करने पर तब आपका फ्लोरोबेंजीन बना था जाकर कहीं, ये आपका तब आपका फ्लोरोबेंजीन ऐसे बना था, इसलिए फ्लोरीन की नहीं, हम इसमें यहाँ से उसका टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शंस तो आप लोगों ने, खैर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो सारी बातें पढ़ाते हुए चलेंगे आप लोगों से अभी तो। डन हो गया, चलो फिर आगे लिखो, आगे लिखो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये था आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हटा दो बेटा, क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव आपका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस, the determination of the amount of element, the determination of the amount of the amount, the determination of the amount of a particular
particular amount, determination of amount of a particular element, particular element in the given, particular in the given organic compound, in the given organic compound, in the given organic compound is called quantitative, is called quantitative analysis, is called quantitative analysis. The determination of the amount of a particular element in the given organic compound is called quantitative. यानी वहां पर हम डिटेक्ट कर रहे थे, इसमें अब यहाँ अमाउंट का पता कर रहे हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट, यानी उसके एलिमेंट की परसेंट का पता करना, वहां डिटेक्ट करना था। वहां था आपका क्वालिटी पर, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये है क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। सबसे पहला आपका एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, estimation of carbon and hydrogen, estimation of carbon and hydrogen, estimation of carbon and hydrogen in an organic compound, in an organic compound, in an organic compound way, estimation of carbon and hydrogen in an organic compound। तो वो जो मेथड है वो नहीं लिखते, सीधा सीधा याद रखते हैं, फॉर्मूला सीधा याद रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा इस पर, अगर आएगा तो एस्टिमेशन कराना वैसे नहीं कोई पूछेगा आपसे, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 आपका, यानी परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ एच के बारे में बताओ, क्या फॉर्मूला याद रखा था आपने? परसेंटेज ऑफ एच इज इक्वल टू 2/18 इंटू मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फटाफट उतारे बेटा, फटाफट उतारिए, और इस पर न्यूमेरिकल करके बताओ फटाफट, देखते हैं कितना चार्ज निकालते हैं। उतार दे बेटा, बात नहीं, चलो फटाफट उतार दे बेटा, इतना तो बहुत बिल्कुल 9th-10th के बच्चे की उतार दे, इतनी स्लो था। सिर्फ 2 दिखते हैं चश्मा में। अरे हाँ, ये भी तो दिख रहे होंगे। हाँ सर जी भी 2 दिख रहे होंगे। लिखो, अच्छा एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो फटाफट। ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ, हाँ कंबशन, COMBUSTION, कंबशन मतलब उसको जलाना होता है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246, 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, of an organic compound gave 0.198 gram, gave
0.198 gram of CO2, 0.198 gram of CO2 and 0.1014 gram of water, 0.1014 gram of water. Calculate the percentage of carbon and hydrogen in the given organic compound. Calculate the percentage of carbon and hydrogen in the given organic compound. करो बेटा फटाफट कर देंगे। घर बैठ कर करके देखो कैसे कैसे इसमें परसेंटेज कार्बन की कितनी है। ओनली फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला 12/44 ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी CO2 का मास कितना दिया 0.18 है ना और 0.246 आपका इंटू 100 वन से का इतना सा छोटा सा तो है एस्टिमेशन कुछ भी नहीं है। और परसेंटेज ऑफ एच बराबर 0.198 ये वाला ना 0.198 है 2/18 इंटू 0.1014 था अपॉन 246 इंटू 100। सोल्व कर लेंगे अपने आप सोल्व करेंगे। परसेंटेज आपकी आगे नेक्स्ट लिखते हैं। एक मिनट सर जो भी कुछ आएगा लास्ट पॉइंट लिखो आज का फटाफट। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन in a given organic compound इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का। कार्बन का और हाइड्रोजन का नहीं आएगा, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आएगा। तो दो मेथड हैं, एक ड्यूमाज मेथड है, एक जेल्डाल मेथड से। एक ड्यूमाज है, एक जेल्डाल से, दोनों में से एक पक्का आएगा क्वेश्चन, चाहे वो ड्यूमा से आओ चाहे आपका जेल्डाल से आओ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपका एक इसमें से जरूर आएगा। एक आज कराते हैं, एक कल कराएंगे। आज एक मेथड कराते हैं, उसका एक प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है, पूरा हो जाएगा। फिर आप लिखते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट ड्यूमाज मेथड। नंबर फर्स्ट आपका ड्यूमाज मेथड DUMA एपोस्ट्रोफी कॉमाज में S ड्यूमाज मेथड with the help of this method we may calculate the percentage of nitrogen with the help of this method we may calculate the percentage of nitrogen in a given organic compound देखो यहाँ लिखो, आप सीधा सा लिखो we know that V1 अपॉन P1 ये तो आपका गिवन होगा। P2 V2 अपॉन T2
V2 अपॉन T2 ये आपका एट STP होगा। ये पढ़ा हुआ है वंशिका, ठीक है। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेशन आया हुआ है। P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। या आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 आपका हो जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन यानी यहाँ पर आपका T2 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन आपका T2 अपॉन P2 हो जाएगा, और ये पूरा आपका रहेगा V1 अपॉन T1। इतने आपका ml आपका आएगा। ये वैल्यू आपके पास गिवन होंगी। ये 273 रखेंगे, ये आपका 760 मिलीमीटर ऑफ HG रखेंगे। ये तो वैल्यू आपकी गिवन होंगी बेटा, याद रखना हमेशा। तो V2 इज इक्वल टू 273 स्टैंडर्ड आपका STP पर, ये 760 आपका P1 अपॉन T1 इतने ml आपको निकालना है। V2 एट STP निकालना है, ये पॉइंट आपको यहाँ तक आपको निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ इधर से आ जाएंगे आप। नहीं कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा वॉल्यूम ही दे दिया जाएगा। अभी न्यूमेरिकल लिखूंगा, इस पे क्वेश्चन अभी लिखवाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। ये तो आपका STP पाया ना, 760 बेटा। वी नो दैट यानी 1 मोल ऑफ N2 का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल ऑफ N2 का वॉल्यूम 1 mole of N2 का वॉल्यूम एट STP 22.4 22.4 लीटर। वी नो दैट 22,400 ml हाँ वही of N2 is equal to 28 ग्राम ऑफ एन हाँ ठीक है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ml of N2 is equal to 28 ग्राम ऑफ N2 आपका, ठीक है। V2 ml ऑफ N2 हाँ सर मैं ये कह रही थी हम इस फॉर्मूले के लिए गेन्स ये यूज करेंगे, वही मैंने लिख दिया जो आप सोच रहे थे, मैंने वही लिखा। ठीक है 22,400 ग्राम ऑफ N2। आपने अमाउंट ऑफ N2 निकाल ली है, किस में निकाली है? इस V2 ml में निकाली है। STP पर जो था आपका, STP पर जो आपका था उसमें आपने निकाल दी है ना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये आ गया आपके पास V2 ml में कितने ग्राम N2 है, पता चल गया। अब आगे लिखते हैं। सर एक सेकंड से लिखो, पहले यहाँ तक अलग लिखो इस बात को, इस बात को इतने को अलग लिखो बेटा वंशिका, यहाँ से लेकर इसको अलग लिखो, इतनी बात को ये अलग है, वो आपका अलग है। दोनों बात फटाफट लिखिए। उधर आपने V2 ml एट STP निकाला, तो जो आपके सामने ही है, फटाफट करिए। आप ये तो एकेडमिक में था तुम्हारे, एकेडमिक में भी था, 12th में हमने पढ़ाया था हाँ पढ़ाया होगा, वैसे कराया नहीं होगा, नहीं तो एकेडमिक में 11th में है। इसमें सर 11th में है, इस टॉपिक को कराते हैं हम सब। सॉल्यूशन ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन, ऑर्गेनिक के बाद आता है ना हाँ ऑर्गेनिक के बाद आता है। जो आज पहला लेक्चर है ना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्टिलेशन हाँ डिस्टिलेशन वगैरह भी आएंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। मैं मिल में रख, क्योंकि वेट यहाँ सब्सटेंस का ग्राम मिल, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम मिल। ठीक है TGS उतार दिया। देखो फिर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, इसको हटा रहा हूँ केवल इधर वाले को, भाई रोहन इस इधर वाले को हटा रहा हूँ। पॉइंट देखते हैं ध्यान से, मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहा हूँ। वंशिका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, महिमा साक्षी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कल से आगे बैठना बिल्कुल पक्का। मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, मास ऑफ N2
लिखते हैं बेटा, फटाफट लिखो तो। ठंडी हो रही क्या हो रही? ठंडी हो रही है। यहाँ सही करें सर थोड़ा सा बेटा, वंशिका से ठीक करो यहाँ थोड़ा। यहाँ देखो क्या करना है रोहन, यस सर, इसको ठीक करते हैं यहाँ। कर दो जी। देखो 22,400 ml ऑफ N2 का वेट कितना है? 28 ग्राम ऑफ N2। V2 ml का वेट कितना होगा? V2 ml का V2 ml ऑफ N2 बराबर आपका हो जाएगा 28 इंटू V2 अपॉन ग्राम ऑफ N2 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आया है। अब इधर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में निकाल रहा हूँ। मास ऑफ N2 कितना हो गया? 28 अपॉन 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना बेटा, परसेंटेज ऑफ एन का ये फॉर्मूला है आपके सामने। इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल करें फटाफट, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी है। पहले ये फॉर्मूला आपके सामने, इसका एक न्यूमेरिकल करें फटाफट। इतने ग्राम में आपके, यानी इतने ml में इतने ग्राम है, तो इतने ml में कितने ग्राम होगा? और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर परसेंटेज आपको निकालनी हो तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अब एक क्वेश्चन फटाफट करें। करें एक न्यूमेरिकल फटाफट, बोलो बेटा। लिखो। कहाँ होगा सर? अच्छा कर ले से उतार फटाफट, एक न्यूमेरिकल करना, फिर इसके जस्ट बाद इसका एक तो मला रहता है। बात करते रहते हैं, सही से उतारते नहीं है ना। तो होना आगा ना भैया। कोई बात नहीं है, नहीं समझा। बोलो भाई, जरूर रिकॉर्डिंग बांध दी कारण है। मैं रिकॉर्डिंग से बांध दी जा रही है। लिखो बेटा। बोलो सर। इन ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन, कौन सी लिखूं? इन ड्यूमाज मेथड, इन ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन, इन ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, कोमा 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम of an organic compound, 0.3 gram of an organic compound gave 50 ml of nitrogen, 50 ml of nitrogen, 50 ml of nitrogen, which collected COLLECTED, which collected at 300 Kelvin temperature, 300 Kelvin temperature, which collected at 300 Kelvin temperature and 715, ये लिखो हाँ, and 715 mm pressure. Calculate हाँ mm of Hg millimeter, 715 mm millimeter, mm pressure. Calculate the percentage composition, calculate the percentage composition of nitrogen in the compound, calculate the percentage composition of nitrogen in the compound. ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन, एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 15 mm,
15 mm mm, यानी ये जो प्रेशर लगाया गया 15 mm, ये एक्वस टेंशन के द्वारा है, यानी वाटर वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। तो प्रेशर जो गिवन है इनटू कितना होगा, वंशिका ध्यान से देख, फटाफट बताओ मुझे क्या लिखा था मैंने। आपने V2 निकालना है, V2 बराबर क्या था आपका, T2 अपॉन P2 था ये तो आपका, इंटू P1 V1 अपॉन P1 है। तो जो आपका P1 है ना, ये P1 एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी P1 आपका जो आएगा 700 आ जाएगा। तो T2 आपका कितना हो जाएगा, 273 अपॉन 760 इंटू 700 आ जाएगा P1। साकिब क्यों आएगा 700? रोहन मैंने लिखा है 700, क्योंकि 700 इसलिए आएगा, जो P1 आपका है तो 715 माइनस 15 है, यानी जो प्रेशर एक्वस टेंशन के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वाटर वेपर्स के द्वारा लगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 700 जो आपका आएगा, ये केवल नाइट्रोजन गैस के द्वारा प्रेशर लगेगा इतना। तो 700 इंटू वॉल्यूम कितना था 50 ml अपॉन T1 कितना है 300 केल्विन आपका। तो आपने V2 का पता चल गया। V2 आपने ऐसे निकालना, V2 आपको ऐसे निकालना, तो V2 का पता चला आपको, और ये V2 एट STP निकाला आपने, तो इस V2 यहाँ निकालना है, V2 को वहां पुट करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका सीधा सीधा आ जाएगा ये वैल्यू, यानी ये कितना आई वैल्यू आपकी यहाँ जितनी भी आएगी 28 अपॉन 22400 इंटू जो वैल्यू V2 की आएगी अपॉन 0.3 होगा इंटू आपका 100 हो जाएगा। ये वैल्यू जितनी भी आई आपने निकाली, यहाँ से निकालने के बाद वहां पुट की और तो क्वेश्चन आपका ठीक है। जेल डाल मेथड आपका कल करेंगे, कल के लेक्चर में, यानी बस 3 लेक्चर में इसको फिनिश करना है चैप्टर को केवल। ठीक है, क्या आ जाते हैं